नमस्कार। इस वक्त मौजूद हम बलिया जनपद के फेफना विधानसभा क्षेत्र रामपुर चिट में। यहाँ पर चकबंदी को लेकर के जो प्रक्रियाएं अभी तक चल रही है, जो इस पूरे ग्राम सभा में चकबंदी को लेकर के जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, चकबंदी को लेकर जो यहाँ पर चक दिए गए हैं, कहीं ना कहीं वो चक जो है ग्राम सभा के विकास में अवरोध पैदा कर रही है। यहाँ पर जो चक दिए गए हैं, बहुत सारे जो चक हैं जो इस नदी के किनारे जो है कि किनारे किनारे पर दिया गया है। इधर इस बंधे के ऊपर जो है कि किनारे किनारे दिया गया है। बहुत सारे ऐसे जो चक हैं जो कहीं ना कहीं उस चक के अंदर जो है कि चकबंदी के अंदर न तो मैदान की व्यवस्था की गई है, खेलों के मैदान की व्यवस्था की है, न ही अस्पताल की व्यवस्था की गई है, और न ही और भी जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। हमारे साथ बात करने के लिए आप मौजूद हैं इस गांव में जो है कि अपना परिचय बताते हुए अपने ग्राम सभा में जो चकबंदी जो यहाँ पर कटा हुआ है, किस तरीके की समस्याएं जो है कि उत्पन्न हो रही है। मैं संजय कुमार सिंह। यहाँ जो भी चकबंदी हो रही है उसमें कई प्रकार की अनियमितता हुई है। कटौती में अनियमितता है, वितरण में अनियमितता है, मालियत जमीन का विनिमय अनुपात लगाने में अनियमितता हुई है। हम यह चाहते हैं कि जो एक बात दाखिल की गई है ग्राम सभा से, जिसमें 345 घाटों का रकबा सहित दिया गया है, उसको चक पृथक किया जाए और उसको जो आगे जो प्रक्रिया होगी, जो कब्जा परिवर्तन के लिए बताया जा रहा है विभाग से कि कब्जा परिवर्तन भी तुरंत होगा, हम उसमें चाहते हैं कि लेखपाल और कानूनगो को यहाँ से ट्रांसफर करके और नए जो पढ़ा लिखा कोई कायदे का लेखपाल हो उसको बुलाया जाए और सबकी सहमति के आधार पर मिलजुल के कब्जा परिवर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। जब तक यह बाद दाखिल जो 357 घाटों का वितरण खत्म नहीं होता है, पृथककरण नहीं होता है, तब तक कब्जा परिवर्तन की स्थिति न बनाई जाए। जैसे 25 वर्ष लगा, 1 वर्ष और लगे, लेकिन बेहतर करके ही और सभी लोगों को संतुष्ट करके ही चकबंदी प्रक्रिया को पूर्ण की जाए। वर्तमान में जो कानूनगो हैं, जो लोकपाल है, उनसे क्या किस प्रकार की समस्या को काश्तकारों को चक में अनियमितता मिल रही है, परिवार में रिश्तों को खराब किया जा रहा है। आने वाले भविष्य में कब्जा परिवर्तन अगर हो जाता है इनके द्वारा तो यहाँ मारपीट की स्थिति हो सकती है। और अगर कब्जा परिवर्तन की जल्दबाजी अगर विभाग करता है तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे उसके लिए मारपीट, चाहे कोई भी कानून अपने हाथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले हम लोग सब कुछ निर्वाह कर चुके हैं जो एक समझदार काश्तकारों के लिए जरूरी है प्रक्रिया में। अभी आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ पर जो लोगों को चक दिया गया है वो कितना सुविधाजनक है? क्या उस चक से लोगों को लाभ मिलेगा? जो हमारे गांव में टोंस नदी उत्तर की तरफ बढ़ती है, पूरब की तरफ मंगई नदी है। यह नदी 5 भागों में जलेबी आकार में विभाजित है। यहाँ किसी को जो नदी के किनारे किसी भी रूप में अगर चक मिलता है तो वह आगे 10 वर्ष 20 वर्ष में प्रवाहित स्थिति में जल प्रवाहित हो जाएगा, जहाँ चक उसके लिए दूर हो जाएगा, वह गरीबी का शिकार हो जाएगा। अभी यहाँ पर किनारे हमारे यहाँ जलेबी आकार के चारों तरफ से नदियां हैं। मौजे में चारों तरफ से नदियां हैं, खासकर 357 घाटे वह चकबंदी पृथक योग्य है। चकबंदी विभाग उन घाटों को जल्दी से पृथक करे और तब कब्जा परिवर्तन की स्थिति को बहाल करे। तो अभी ग्राम सभा में जो पूर्ण रूप से पहले से जो संख्याएं हैं, जो फसली 1 फसली और 2 फसली की जो बातें हैं, जिसको 1 फसली से 2 फसली, 2 फसली से 1 फसली में, उसको लेकर के आप लोग किस तरीके से आप लोग विरोध कर रहे हैं? किस तरीके से आप लोगों ने अधिकारियों से वार्ता की? क्या आश्वासन मिला अधिकारियों को? श्रीमान, चकबंदी विभाग जब रुखबंदी करने के लिए गांव में आया तो उस समय चौपाल में यह कहा गया कि रामपुर में 2 नक्शा है। नक्शा 1 जल प्रभावित है और ये नक्शा 2 फसली जमीन है। अगर उसका विभाजन इस तरह किया जाए कि नक्शा 1 में जो जिन लोगों का है, नक्शा 1 में ही उसका चक समाहित किया जाए जितना जिसका रकबा है, और चक 2 में जितना जिसका घाटा है, रकबा है, उसको 2 नंबर में ही रखा जाए कहीं इस तरह। लेकिन इसका जब अनुपालन धारा 20 के तहत किया गया, पर्ची वितरित की गई, तो इसकी पूर्ण तरह अवहेलना की गई है। क्या उसमें अवहेलना हुआ है? क्या कुछ अनियमितता पाई गई? जो 2 फसली जमीनों को रकबा 1 में कर दिया गया, नक्शा 1 में कर दिया गया, नक्शा 1 से उठा के 2 को कर दिया गया, और उनको किसी खास लोगों को यह लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह किया गया है। ऐसा क्यों किया गया अधिकारियों द्वारा, और कौन है वो लोग जिनको इस तरीके से किया गया अधिकारियों द्वारा? तथाकथित गांव के 5-7 लोग हैं जो दलाली विभाग से मिल के करते हैं, वही पैसा धन उगाही कराते हैं और उनको लाभ पहुंचाने के लिए सब कुछ यह प्रक्रिया की गई है, जो हमें मंजूर नहीं है और कब्जा परिवर्तन में यह चीजें दिक्कत करेगी। तो आपने अधिकारियों से मुलाकात भी की, वार्ता भी की, आपने एप्लीकेशन भी है, तो क्या अधिकारियों द्वारा, उच्च अधिकारियों द्वारा किस प्रकार का आश्वासन आप लोगों को अब तक मिला है? अधिकारी
धन लोलुप है, वह किसी रूप में चाहते हैं कि चकबंदी को पूर्ण किया जाए और हमारा जो अंश पैसा का जो मिल रहा है वह मिलता रहे। हम आनंद फानंद में किसी तरह चकबंदी करके चले जाएं, जो होगा वो मारपीट अपने में लोग करते रहेंगे, वह भुगतेंगे। चकबंदी में यहाँ पर चारागाह भी लोगों को किया गया है। कहीं ना कहीं चकबंदी में जब किया जाता है तो उसमें तमाम जो व्यवस्थाएं हैं ग्राम स्तर पर विकास को लेकर के, खेल का मैदान होना चाहिए और पशु चिकित्सा संबंधित होना चाहिए, और भी जो चीज़ें हैं बारात घर टाइप का कुछ होना चाहिए, जिससे कि ग्रामीण स्तर के जो कार्यक्रम है उसमें किया जा सके। ग्रामीण स्तर के जो बच्चे हैं उनका सर्वाधिक विकास हो सके, मानसिक विकास हो सके, उसको लेकर के चकबंदी में क्या उस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई? हमारे जो मौजा है उसमें 5% की कटौती की जा रही है। जो जमीन रिजर्व निकाली जाती है उसमें चारागाह का भी कंसेप्ट होता है, लेकिन यह भी देखना होता है कि भविष्य में उस चारागाह की जरूरत क्या है। वह चारागाह जो 4 बीघा 3 बीघा का निकाला जा रहा है उसको बच्चों को खेल मैदान के लिए आवंटित किया जाता है, पशु हॉस्पिटल के लिए आवंटित किया जाता है, बारात घर के लिए आवंटित होता है। तो अन्य जो रिजर्वेशन का जो लाभ गाँव को आने वाली पीढ़ियों को मिलता है उसको मिलता है। 5% की कटौती में नाली का भी प्रस्ताव था। पूरे रामपुर मौजे में चकबंदी आयुक्त के आदेश के अनुसार भी जो चकनाली मिलना चाहिए उसमें आदेश में लिखा है, लेकिन चकनाली कहीं नहीं मिल रही है। किसी घाटे किसी चक को चकनाली से नहीं जोड़ा जा रहा है। आप लोग ग्रामीण स्तर पर जो भारी संख्या में आप लोग की आगे की रणनीति क्या है, आप लोग क्या करने वाले? हम कब्जा परिवर्तन को हर संभव रोकने के लिए पुरजोर विरोध करेंगे। 357 घाटों का चक पृथक किया जाए, तब चकबंदी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, भले 1 वर्ष 2 वर्ष और देर हो। अभी आपने सुना कि जिस तरीके से आज तक जो है 25 वर्ष 27 वर्ष हो चुके हैं आज चकबंदी को लेकर के, जो पूर्ण रूप से जो है कि अब तक जमीनी स्तर पर काबिज नहीं हो पाया है, ना ही चकबंदी पूर्ण रूप से यहाँ पर लागू हो पाया है। इसको लेकर ग्रामीण जो है यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी है। अधिकारियों द्वारा इन्होंने मांग किया है कि यहाँ पर पूर्ण रूप से जो चीजें हैं ग्रामीण स्तर पर जो होनी चाहिए उसको लेकर के, जैसे खेल के मैदान, पशु चिकित्सा, बारात घर, ये सारी व्यवस्थाएं जो चकबंदी में हो, और तमाम जो लोग हैं उनको और जो वास्तविक जो जिनकी जरूरत है उनको जो है चक जो है उनको दिया जाए। फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक न्यूज़ से हरिवंश कुमार।